नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज हम बात करेंगे कंबोडिया और थाईलैंड के बीच महायुद्ध होने जा रहा है। एक भविष्यवाणी थी एस्ट्रोडमस की। उन्होंने कहा था कि 2025 में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। मिडिल ईस्ट में आने वाले तमाम देश, उनके बीच आपस में किसी न किसी बात को लेकर विवाद होगा और परमाणु हमले की भी आशंका है। पिछले 3 सालों से लगातार मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहे हैं। 2 देशों के बीच युद्ध हो रहे हैं और उसमें और जो एशियाई देश हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर नुकसान हो रहा है, उस पर इफेक्ट हो रहा है। पहले आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई, उसके बाद रूस और यूक्रेन में विध्वंसक जंग जारी, फिर हमास और इजराइल के बीच की लड़ाई, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष, फिर इजराइल ईरान की सीधी लड़ाई और अब कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जंग ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे साल 2025 युद्ध का साल हो। अगर न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो 5 और 2 7 और 2 9, यानी ये 9 वो अंक है जिसके बाद संख्या समाप्त हो जाती है, यानी कि ये रिवर्स का साल है। न्यूज इंडिया पर कई ज्योतिषों ने इस बात को बताया है कि जो 2025 का न्यूमेरिकल नंबर 9 है वो किसी भी चीज का अंत है। तो क्या अंत होने जा रहा है, या फिर 9 के बाद फिर 10, 11, 12 वही संख्याएं रिपीट होती है? तो क्या दुनिया दोहराएगी? कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि 2025 की शुरुआत से जिस तरीके से लगातार बड़े हादसे हो रहे हैं, देशों के बीच युद्ध हो रहे हैं, उसके बीच ये माना जा रहा है क्या 2025 युद्ध का साल है, या फिर ये कहें कि ये अंत का साल है। बीते 7 महीनों की बात की जाए तो दुनिया ने 3 युद्ध देख लिए। शुरुआत भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध से हुई, फिर इजराइल और ईरान के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग की शुरुआत की गई है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, एक दूसरे पर बम और गोले बरसा रहे हैं, जोरदार हमले कर रहे हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड के सीमावर्ती इलाकों में रॉकेट से हमले किए और इसके जवाब में थाईलैंड की वायुसेना ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। दोनों ओर से एक दूसरे पर वार और पलटवार का सिलसिला जारी है। यह लड़ाई उत्तरी कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर हो रही है। थाईलैंड के सुरीन और सीसाकेट राज्य इस युद्ध से प्रभावित हुए हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जंग की असली वजह इसी क्षेत्र से जुड़ी एक ऐसे विवाद से है जो हिंदू धर्म से जुड़ा है। आपने देखा होगा कि जितने भी युद्ध हो रहे हैं उसमें से 80% जो विवाद की जड़ है वो धर्म है। चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन का हो, चाहे वो इजराइल और हमास का हो, चाहे वो इजराइल और ईरान का हो, कहीं अपने धर्म के अस्तित्व की लड़ाई है तो कहीं पर जमीन की लड़ाई है। लेकिन धर्म के अस्तित्व आखिर क्यों, धर्म को लेकर विवाद आखिर क्यों हो रहा है, ये सोचना और विचारणीय विषय है। अब आपको समझाते हैं कि दोनों देशों के बीच अचानक युद्ध क्यों और कैसे शुरू हो गया। ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे कि दोनों देशों के बीच कब कब विवाद हुआ और दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के सामने कब आ गए। थाईलैंड और कंबोडिया विवाद क्या है? दरअसल आपको बता दें, 28 मई 2025 को बॉर्डर पर भिड़ंत में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। उसके बाद 5 जून 2025 को दोनों देशों में शांति कायम रखने को लेकर बातचीत हुई। उसके बाद 7 जून 2025 को थाईलैंड और कंबोडिया ने सीमा पर सैनिकों को भेज दिया। 15 जून 2025 को थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने पूर्व कंबोडियाई प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। 18 जून 2025 की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया। 19 जून 2025 को कंबोडिया ने थाई फलों सब्जियों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद 21 जून 2025 को क्या हुआ? 21 जून 2025 को थाईलैंड की सीमा पर एक तो कंबोडिया ने 2 एंट्री गेट बंद कर दिए। यानी कि आपको बता दें कि जो थाई फल और सब्जियों की बात यहाँ कर रहे हैं, आपको बता दें कि जो थाईलैंड के थाई फल है, थाई मतलब सी फूड इसको हम कहते हैं, सी फूड की सबसे ज्यादा बड़ी मार्केट का हब जो है वो थाईलैंड है और थाईलैंड 80% से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है क्या? थाई सब्जियों को, थाई फलों को।
क्योंकि ये सेहत के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा और सबसे पहले इसी पर उन्होंने रोक लगाई है। उसके बाद 2 गेट भी बंद कर दिए, यानी आवाजाही जो है वो उस पर प्रतिबंध लगा दिए, कड़े नियम शुरू कर दिए। यानी कि ये युद्ध अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बढ़ता जा रहा है। 1 जुलाई 2025 को क्या हुआ, थाईलैंड के प्रधानमंत्री पाइतोग तानर्त शिनवात्रा को हटा दिया गया। 16 जुलाई 2025 को बॉर्डर पर विस्फोट में थाईलैंड के 4 सैनिक घायल हो गए। कंबोडिया पर लैंडमाइन बिछाने का आरोप लगाया गया। 23 जुलाई 2025 को थाईलैंड ने कंबोडिया में अपने राजदूत को वापस बुला लिया। राजदूत मतलब हर देश का एक ऑफिसर जो दूसरे देश में तैनात होता है और अपने देश और उस देश के बीच जो 2 देशों के बीच समझौते होते हैं उनकी मध्यस्थता करते हैं। तो जो राजदूत था थाईलैंड में, कंबोडिया ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया। यानी राजदूत को वापस बुलाने का मतलब है अब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता पूरी तरीके से बंद हो जाना, और साथ के साथ अब इन दोनों देशों के बीच कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर बातचीत नहीं होगी। यहां तक कि जो लोगों का आना जाना है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 24 जुलाई 2025 को क्या हुआ, दोनों देशों के बीच आधिकारिक तौर पर युद्ध अब शुरू हो गया है। यानी युद्ध की घोषणा हो गई। कब, 24 जुलाई को, यानी कि कल दोनों देशों के बीच युद्ध को लेकर आधिकारिक घोषणा शुरू हो गई। अब दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। हालांकि इसको लेकर के न तो अमेरिका का कोई बयान सामने आया है अभी और न ही किसी देश का कोई आधिकारिक बयान सामने आया युद्ध को लेकर के। अब हम आपको बताते हैं थाईलैंड कंबोडिया के बीच सीमा को लेकर दशकों पुराना विवाद रहा है। सीमा विवाद की वजह से दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया सीमा विवाद दरअसल आज का नया नहीं है, ये सैकड़ों वर्षों पुराना है। अब हम सीमा विवाद की बात करेंगे। थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद, साल 1863 से 1953 तक कंबोडिया पर फ्रांस का कब्जा था। फ्रांस ने तय किया कि थाईलैंड और कंबोडिया का ज्यादातर बॉर्डर 1907 के वाटरशेड लाइन समझौते के तहत तय हुआ बॉर्डर दोनों देशों के 800 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं। यानी कि जो दोनों देशों की सीमाएं हैं वो 800 किलोमीटर तक जाती हैं। 2008 और 2011 के बीच बॉर्डर को लेकर लड़ाई हुई। 2013 में ये मामला यूएन में चला गया, यानी यूएन ने हस्तक्षेप के बाद इसे निपटा दिया। और आपको बता दें कि अब तक के इतिहास में सीमा विवाद जो यूएन में गया है, केवल ये पहला ऐसा विवाद है जिसका निपटारा यूएन में जाने के बाद हो गया। वरना भारत और जम्मू कश्मीर को लेकर जो विवाद यूएन में चल रहा है वो आज तक लंबित है, उस पर कोई निर्णय नहीं आया है। उसके अलावा जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीमा विवाद यूएन में गया है वो भी लंबित है, उस पर कोई फैसला सामने नहीं आया है। उसके बाद और भी कई देश, अजरबैजान को लेकर के भी जो मामला यूएन में चला गया उस पर कोई निर्णय सामने नहीं आया है, वो भी अभी तक मामला लंबित है। यानी कि केवल एकमात्र थाईलैंड और कंबोडिया का ऐसा विवाद जो यूएन में गया और उसका हस्तक्षेप के बाद उसका निपटारा हो गया। 16 जुलाई को बॉर्डर पर विस्फोट में 4 थाई सैनिक घायल हो गए। कंबोडिया पर सीमा के पास लैंडमाइन बिछाने का आरोप लगा और ये बात भी अब उठ के सामने आ रही है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हो रहा है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध। देखिए, जब 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो पुरानी बात होती है कोई ना कोई। 11वीं सदी के प्रिहविहर मंदिर को लेकर यह विवाद है। खामेर सम्राट ने भगवान शिव के लिए यह मंदिर बनवाया था। कंबोडिया के प्रिहविहार और थाईलैंड के सिलाकेत सीमा पर स्थित है ये मंदिर। सालों से मंदिर पर अपनी संप्रभुता को लेकर चला आ रहा विवाद 1962 में आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मंदिर को कंबोडिया का बता दिया, क्योंकि 800 किलोमीटर लंबा जो बॉर्डर है वो मिलता है। और उसी बीच ये निकलकर सामने आया कि जो मंदिर है ये मंदिर कंबोडिया की सीमा में है। मंदिर के आसपास की 4.6 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर दोनों देशों का दावा है। आस्था के साथ राष्ट्रवाद, राजनीति, सैन्य ताकत का अखाड़ा अब ये मंदिर बन चुका है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों इस मंदिर को अपने हिस्सा मानते हैं। हालांकि पूजा का जो अधिकार है अभी वो सिर्फ और सिर्फ इस मंदिर में कंबोडियाई लोगों का है। इसीलिए थाईलैंड के लोग वहां जाना चाहते थे लेकिन वहां जा नहीं पाए शिव मंदिर में, और इसी को लेकर ये विवाद गहराता जा रहा है। औपनिवेशिक काल का ये झगड़ा बताया जा रहा है। औपनिवेशिक काल का ये झगड़ा युद्ध की आग में
सुलगा कंबोडिया थाईलैंड विवाद। आपको बता दें, दक्षिण पूर्व एशिया में जंग की आग में अब ये दोनों देश जल रहे हैं। शिव मंदिर की लड़ाई भी है। कंबोडिया और थाईलैंड में युद्ध पर बात आ गई है। मंदिर के लिए थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तोप गोले चल रहे हैं, यानी कि झगड़ा अब विकराल रूप ले चुका है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो युद्ध है वो जारी कर दिया है। अब आपको बता दें कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो विवाद की असली जड़ है वो शिव मंदिर है। शिव मंदिर को लेकर के जो पहले इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला सुनाया सीमा विवाद को लेकर, उसमें यह कहा गया कि यह मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन थाईलैंड के लोग इस पूरे मामले को मानने को तैयार नहीं हैं। हालांकि इसको लेकर बैठकर बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत सिर्फ सीमा विवाद को लेकर नहीं, वो आस्था से जुड़ी हुई है। वही हम आपको अब दिखाने, बताने और समझाने का प्रयास करें। देखिए, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कंबोडिया और थाईलैंड के बीच दोनों तरफ से मिसाइल अटैक किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से दोनों देशों के बीच अब युद्ध ने विकराल रूप ले लिया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार की सियासत से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरों की। बिहार विधानसभा में